जिन आदमियों को तुमने कैद खाना में डाला था हैकल में खड़े लोगों को तालीम दे रहे थे। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 5वां बाब उसकी 17वीं आयत से लेकर 26वीं आयत मुक़द्दसा तक। उस वक्त काहिन आज़म और उसके सब साथी जो सदूकियों के फ़िरके के थे हसद से भर कर उठे और रसूलों पर हाथ डाले और उनको हब्से अवाम में बंद किया, मगर खुदावंद के एक फ़रिश्ते ने रात को कैद खाने के दरवाज़े खोले और उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ और हैकल में खड़े होकर इस ज़िंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। वो ये सुनकर तड़के हैकल में गए और तालीम देने लगे। इतने में काहिन आज़म और उसके साथियों ने आकर अदालत आलिया और बनी इसराइल के तमाम दीवाने ख़ास की मजलिस की और कैद खाने में कहला भेजा कि उन्हें लाएं, मगर प्यादों ने पहुंचकर उन्हें कैद खाने में ना पाया और लौटकर खबर दी और कहा कि हमने कैद खाना को तो बड़ी हिफाजत से बंद किया हुआ और पहरेदारों को बाहर दरवाज़ों पर खड़े पाया, मगर जब खोला तो किसी को अंदर ना पाया। जब हैकल के सरदार और सरदार काहिनों ने ये बातें सुनी तो उनके बारे में सरासीमियाँ हुए कि इसका क्या अंजाम होगा। इस पर किसी ने आकर उन्हें खबर दी कि देखो, वो आदमी जिन्हें तुमने कैद खाना में डाला था हैकल में खड़े लोगों को तालीम दे रहे हैं। तब हैकल का सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, लेकिन ज़बरदस्ती से नहीं, क्योंकि लोगों से डरते थे कि हमको संसार ना करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की कसरत से बरकत हो। ज़बूर 34। जमायती जवाब। मस्कीन ने दुहाई दी और खुदावन ने उसकी सुन ली। मैं खुदावन को हर वक्त मुबारक कहूँगा, उसकी हम्द हमेशा मेरे मुंह में रहेगी। मेरी जान खुदावन पर फ़ख्र करे, गरीब ये सुनकर खुशी मनाएं। जमायती जवाब। मस्कीन ने दुहाई दी और खुदावन ने उसकी सुन ली। मेरे साथ मिलकर खुदावन की ताज़ीम करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावन का तालिब हुआ और उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे हर खौफ से छुड़ाया। जमायती जवाब। मस्कीन ने दुहाई दी और खुदावन ने उसकी सुन ली। तुम उसकी तरफ निगाह करो ताकि मुनव्वर हो जाओ और तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी ना रहे। देख, मस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावन ने सुन ली और उसकी सब मसाइब से उसे छुड़ाया। जमायती जवाब। मस्कीन ने दुहाई दी और खुदावन ने सुन ली। खुदावन का फरिश्ता उनकी चारों तरफ खैमाजन होकर उनको छुड़ाता है जो उससे डरते हैं। चखो और देखो कि खुदावन कैसा भला है। मुबारक है वो आदमी जो उसकी पनाह लेता है। जमायती जवाब। मस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावन ने सुन ली। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। तीसरा बाब 16वीं से 21वीं आयत तक। खुदावंद ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। उस वक्त यस्सु ने निकोदेमुस से कहा, हाँ, खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है
اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا۔ اور فتویٰ یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پیار کیا، کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے نزدیک نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کام نمایاں ہوں، مگر وہ جو صداقت پر چلتا ہے نور کے نزدیک آتا ہے تاکہ اس کے کام نمایاں ہوں، کیونکہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔